बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जो पिछले हफ्ते मार्केट में परफॉर्मेंस रही और जो मेन न्यूज़ आइटम्स रही हैं उसका एक ब्रीफ एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ आइंदा आने वाले हफ्ते में मार्केट का क्या एक्सपेक्टेड ट्रेंड हो सकता है उसके बारे में अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड एक ख़ास अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं। पिछले हफ्ते हमने मार्केट में देखा कि नेगेटिव ट्रेंड हमें नज़र आया। मार्केट ने तकरीबन 602 पॉइंट्स की व्यूअर्स कमी हुई है। मार्केट ने 41,301 के लेवल पे क्लोजिंग दी और 41,269 का मार्केट में लो था, वेयर एज़ 42,029 का मार्केट में हायर लेवल रिकॉर्ड किया गया है। तो व्यूअर्स, हम पिछले बजट के बाद से देख रहे हैं, जैसा कि हमारी एंटिसिपेशन भी थी कि बजट में के बाद थोड़ा-सा हैवी टैक्सेशन मेजर्स की वजह से मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि मार्केट में सेल ऑफ आया और तकरीबन 602 पॉइंट्स की कमी हमने पिछले हफ्ते में देखी है। तो व्यूअर्स, अगर हम कंपनी वाइज़ देखें कि किन-किन कंपनीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड रहा, तो मेजॉरिटी सेक्टर्स जो हैं उसमें हमें सेलिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ा-सा टीपीएलपी में हमने देखा कि एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन आया है और उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि इन्होंने ₹2 का कैश पर शेयर का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। उसके साथ-साथ इन्होंने एक बाय बैक की भी अनाउंसमेंट की है, जो कि इसके शेयर के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड वी फील कि जो अभी इस शेयर में प्राइस एक्शन आ रहा है और जिस तरह की इसमें अनाउंसमेंट है, वो अकॉर्डिंगली इसमें अभी इतना पॉजिटिव सेंटिमेंट जनरेट नहीं हुआ। अभी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है ये शेयर्स, तो इन्वेस्टमेंट पर्पसेज़ के लिए ये इन लेवल्स पे ये शेयर्स अट्रैक्टिव लग रहा है इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा व्यूअर्स, बात करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की, जिसमें हेस्कोल और शेल में हमें काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस नज़र आई। और ऑब्वियसली हेस्कोल में भी आई थिंक ताज कंपनीज़ का एक स्पॉन्सर्स का इंटेंशन आया कि वो इसको एक्वायर करने करने का इंटेंशन रखते हैं, तो इसकी वजह से हमें हेस्कोल में एक अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया। तकरीबन इसमें 8.35% का इंक्रीज़ हुआ। विद रिगार्ड टू शेल, शेल की भी न्यूज़ थी कि इसके जो स्पॉन्सर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्स्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इस में न्यूज़ ये है कि अब बात हो रही है कि शायद अटक पेट्रोलियम लिमिटेड जो है वो भी एक फॉरेन स्पॉन्सर है, तो शायद वो इसको टेक ओवर कर सकता है। अभी ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी इसकी ज़रूर बन रही है। और क्योंकि ये दोनों स्पॉन्सर फॉरेन कंट्रीज़ में बेस होंगे, तो उस वजह से ये जो फंड रिपैट्रिएशन का इशू इसमें आ रहा था, वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। अब सारी जो इसमें प्राइस एक्शन हमने देखा पिछले दिनों में, वो इस न्यूज़ पे थी कि इसकी जो वैल्यूएशंस आएँगी फॉर द पोटेंशियल सेल, वो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे आ रही हैं। तकरीबन इसके जो शेयर वैल्यूएशन बन रही है वो 200 से 220 रुपए के लेवल पे बन रही है। तो इसी वजह से हमने इसमें एक अच्छा और पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखा है। बट व्यूअर्स, डू रिमेंबर कि अभी इसमें जो भी न्यूज़ हैं, ना ही इसकी कोई वैल्यूएशन की पक्की न्यूज़ आई है, ना ही इसकी जो पोटेंशियल एक्वायरर है उसकी कोई इंटेंशन हमारे पास आई है। तो एलिवेटेड लेवल्स पे शेल में ट्रेडिंग से आपने थोड़ा-सा इज्तनाब करना है, जब तक कि हमारे पास इसमें कोई कंफर्म्ड न्यूज़ ना आ जाए। अब व्यूअर्स, आफ्टर डिस्कसिंग द मार्केट मूवर्स एंड शेकर्स, थोड़ा-सा मार्केट के की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, मार्केट के लिए अगले हफ्ते में जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रही है, वो 41,000 का लेवल है और 41,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट 40,700 40,800 इसकी मेन सपोर्ट होगी और इस पे ही हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। और क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट एक बड़ी मंदी की तरफ जा सकती है। ऑन द अप साइड 41,500 से 700 की रेंज ऐसी है जहाँ पे मार्केट में हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो मार्केट में ओवर द वीक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ासतौर पे वीकेंड पे, तो इसमें हमें थोड़ी-सी एक उम्मीद है कि मार्केट शायद 41,200-300 के लेवल जो इसका है, इन्हीं लेवल से थोड़ा-सा अब बाउंस बैक करना शुरू करेगी। बट क्योंकि ईयर एंड फैक्टर है, इसमें थोड़ा-सा मार्केट में मज़ीद हम सेलिंग प्रेशर दे सकते हैं। इसलिए मार्केट में हमें थोड़ा-सा एहतियात के साथ काम करना है और लो एक्सपोज़र के साथ काम करना है, जब तक कि मार्केट की एक क्लियर कट डायरेक्शन हमारे पास सेट आउट नहीं होती। इसके अलावा व्यूअर्स, पिछले हफ्ते में
फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल और लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है उनका थोड़ा-सा एनालिसिस कर सकते हैं। फॉरेनर्स की तरफ से हमें सेल ऑफ नज़र आया, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में फॉरेनर्स की तरफ से सेल ऑफ था। फूड एंड पर्सनल केयर में थोड़ा-सा इन्होंने बाइंग की है, अदरवाइज़ बाकी सेक्टर्स में इनकी तरफ से सेलिंग थी। थोड़ी बहुत बाइंग इनकी टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन और टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर में भी नज़र आई है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का देखें व्यूअर्स, तो उसमें ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स जो हैं वो मेन बायर्स रहे हैं पिछले हफ्ते में, जबकि बाकी जो की मार्केट प्लेयर्स हैं वो हमें सेलिंग साइड पे नज़र आए। इसके अलावा व्यूअर्स आप ज़रा मार्केट की कुछ मेन न्यूज़ का डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हमें मूव्स नज़र आई हैं पिछले हफ्ते में। तो सबसे पहले व्यूअर्स, जो हमने आपको डेली रिव्यू की वीडियोस में बताया था कि ये जो चाइनीज़ की पेमेंट है 1 बिलियन यूएस डॉलर्स की, इससे मार्केट में थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि पाकिस्तान ने चाइना का जो चाइनीज़ डेवलपमेंट बैंक है, उनको 1 बिलियन यूएस डॉलर्स की एक अर्ली पेमेंट की है। ये पेमेंट जून के एंड में ड्यू थी, लेकिन इन्होंने उसकी अर्ली पेमेंट पेनल्टी को वेव ऑफ करवाया और उन्होंने इसकी पेमेंट की और उसके बाद जुमे को हमें ये पैसे चाइना से वापस मिल गए। अब इसमें डेवलपमेंट ये हुई कि जैसे ही पाकिस्तान ने ये पेमेंट किया है तो हमारे रिज़र्व्स 3 अरब यूएस डॉलर्स के लेवल से नीचे चले गए थे, लेकिन इस पेमेंट के आने के बाद ये रिज़र्व जो है दोबारा 4 अरब यूएस डॉलर्स के लेवल पे आ गए हैं। इसके अलावा 300 मिलियन यूएस डॉलर्स की चाइनीज़ की एक और डेट की रिफाइनेंसिंग जून में एक्सपेक्टेड है और इस रिफाइनेंसिंग के होने के बाद जो है हमारे ना सिर्फ थोड़े-से रिज़र्व्स में प्रेशर कम होगा, बल्कि इसके साथ-साथ जो हमारी फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की पोज़ीशंस हैं, वो भी एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि एटलीस्ट इन लेवल पे स्टेबल रहेंगी। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम देखें तो चाइना का जो हमारा एक सेफ डिपॉज़िट था 1 अरब यूएस डॉलर्स का, उसकी भी रिफ़ाइनेंसिंग कर दी गई है। ऑब्वियसली इससे हमारे रिज़र्व बढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट इनमें थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसके अलावा व्यूअर्स, जो 900 मिलियन यूएस डॉलर्स की एक मल्टीलैटरल की पेमेंट है बाय जून एंड, ये भी थोड़ा कॉज़ ऑफ कंसर्न है। तो कमिंग डेज़ ये अगर पेमेंट होती हैं तो इससे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं, वो थोड़ा-सा नीचे के लेवल पे जा सकते हैं। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की साइड है और इसके साथ-साथ जो रिलेटेड करेंसी की मूव आएगी, ये थोड़ा-सा मार्केट सेंटिमेंट को वोलेटाइल रख सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स, हमने अपनी लास्ट जो बजट की वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि बजटरी मेजर से ज़्यादा आईएमएफ का प्रोग्राम जो है मार्केट के लिए एक की ट्रिगर होगा। तो पिछले हफ्ते हमने देखा इसमें बड़े स्विंग्स आए हैं। सबसे पहले वीक के शुरू में आईएमएफ ने सर्टेन ऑब्जेक्शंस रेज़ किए हमारे बजट पे और उन्होंने कहा कि जी ये लाइन नहीं है विद द आईएमएफ कंडीशंस। इसके बाद थर्सडे को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा जी कि आईएमएफ हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा है, इसके जियोपॉलिटिकल रीज़न्स हैं, हमें श्रीलंका बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उनकी सर्टेन डिमांड थी जिसमें टैक्स एग्ज़ेम्पशंस की विथड्रॉअल थी। तो उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जी इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसके बाद काफ़ी मार्केट में एक जिटर क्रिएट हुआ कि जी अब आईएमएफ का प्रोग्राम तो बिल्कुल नहीं होने का इसका चांस है। लेकिन फ्राइडे को सरप्राइज़िंगली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी। उसने कहा कि जी आईएमएफ के साथ जो डिटेरियोरेटिंग टर्म्स हैं इनको ठीक किया जाए और पाकिस्तान जो है वो तैयार है कि जो भी आईएमएफ के कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग द बजट उस पे वो बैठ के आईएमएफ के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी एक अनसर्टेनिटी की सी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट खुद एक अनसर्टेन एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में नज़र आ रही है कि जहाँ उनको एक डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो ये जो फैक्टर है, क्योंकि 30 जून को ये प्रोग्राम एक्सपायर होने वाला है, तो ये मार्केट में आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद आईएमएफ को प्रोग्राम से रिलेटेड जो न्यूज़ होंगी, वो वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अ, ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम और फॉरेन एक्सचेंज के एस्पेक्ट्स आपसे डिस्कस किए हैं, इससे ऑब्वियसली रुपये में भी वॉलेटिलिटी आएगी। जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट्स हैं वो भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसका एक मेजर फैक्टर है जो कि आइंदा आने वाले दिनों में रुपये में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मूव क्रिएट कर सकता है और उसका हमारी स्टॉक मार्केट्स के लिए भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अब ये जो प्रेजेंट रिजीम है इसकी जो टर्म है वो पूरी होने वाली है। तो जैसे ही ये ट्रांज़िशन का पीरियड स्टार्ट होगा, तो बिकॉज़ वी फ़ील कि क्योंकि थोड़ा-सा इसहाक डार साहब के बारे में बात होती है कि इन्होंने इंटरबैंक मार्केट्स को थोड़ा-सा मैनेज किया है।
तो अगर न्यू फाइनेंस मिनिस्टर इस पॉलिसी पे नहीं चलते, तो उससे फिर जो आपका रुपया है वो मज़ीद प्रेशर में आ सकता है, और बात जा रही है कि शायद रुपया जो है वो इंटरबैंक में भी 300 के लेवल को क्रॉस कर जाए, और नोबडी नोज़ द बॉटम, कि इसका बॉटम कहाँ पे है। अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में मज़ीद ले आता है, तो ऑब्वियसली इससे भी हमारी करेंसी साइड पे प्रेशर्स आएँगे। तो जैसे ही रुपये डिवैल्यू होगा, तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई और इस तरह के दूसरे एलिमेंट्स जो हमारी इकॉनमी को ख़राब करेंगे, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पे ऑब्वियसली आ सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, मार्केट के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो बजट में प्रपोजल्स थी रिगार्डिंग द सुपर टैक्स एंड टैक्सेशन ऑफ बोनस शेयर्स, उसमें सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू ने उसको रिजेक्ट किया है। और अब इसकी हमें डेवलपमेंट्स देखनी पड़ेंगी कि इसमें कितनी अमेंडमेंट्स की जाती हैं, क्या रिलैक्सेशन दी जाती है। बट ऑब्वियसली अगर इसमें किसी किस्म की रिलैक्सेशन दी गई, तो ऑब्वियस ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड अपडेट के हिसाब से आपसे बात की थी, तो उसमें अपडेट ये है कि जो रिचर्ड डे की इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, उन प्राइसेस के गिरने की वजह से अफ़गान कोयला कंपैरेटिव नहीं रहा था। तो अब अफ़गान गवर्नमेंट ने अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, उसमें भी कमी की है, जिससे पर टन अगर आप कोयले में देखें, तो 4000 से 5000 की रेंज में पर टन की कमी आएगी। और उसके साथ-साथ व्यूअर्स, क्योंकि अफ़गान कोयले के मुकाबले में जो लोकल कोयला है, वो हमेशा 30% सस्ता होता है, तो इससे ऑब्वियसली जो लोकल कोयले की प्राइसेस हैं, वो भी नीचे आएँगी। तो अब जो नॉर्थ के प्लेयर्स हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं। जो नॉर्थ साइड पे हमारे सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स बेस्ड हैं, उनको एक अच्छा इसमें से बेनिफिट हो सकता है। उनकी मार्जिन्स काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। आप इसमें टीजी खान सीमेंट देख लीजिए, उसमें चरार सीमेंट देख लीजिए। ये आपके लिए ऐसे शेयर्स हैं जो कि इसमें एक अच्छा इनको बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो सीमेंट की जो डिस्पैचेस या सेल्स हैं मई में, उसमें तकरीबन 19% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। और उसके साथ-साथ जो बजट में भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के लिए सर्टेन इंसेंटिव्स दिए गए हैं, तो उन इंसेंटिव्स की वजह से भी वी फील कि आइंदा आने वाले दिनों में सीमेंट की डिमांड बेहतर हो सकती है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि सीमेंट सेक्टर को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं एट करंट लेवल्स, और एक सेफ इन्वेस्टमेंट बनती जा रही है। और इसमें जो आइंदा आने वाले दिनों में अगर जो मार्केट मूव बनेगी, तो उसका एक मेन कंट्रीब्यूटर जो है वो वी फील कि वो सीमेंट सेक्टर होगा। तो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हमें सीमेंट सेक्टर पे भी फोकस करना चाहिए। तो व्यूअर्स, ओवरऑल अगर हम मार्केट का एनालिसिस करें, तो मार्केट में अभी भी रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा-सा डाउन साइड पे है, और मज़ीद अगर आती हैं, तो इसमें हमें थोड़ी-सी रिकवरी नज़र आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे फ़ोकस कीजिए, छोटा-छोटा प्रॉफ़िट बुक कीजिए। अच्छे सेक्टर जैसा कि अभी सीमेंट सेक्टर की पॉज़िटिव न्यूज़ आपको बताई, इनमें आप बाय ऑन टिप्स रखें, और थोड़ा-सा प्रॉफ़िट अगर आपको होता है, तो आप उसमें प्रॉफ़िट सेलिंग करके अपने आप को कैश फ्री रखें। अभी थोड़ा-सा लॉन्ग वाली मार्केट नहीं है, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद मार्केट में हम देखेंगे कि अनसर्टेनिटीज़ आएँगी, जिससे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग दी मार्केट डेवलपमेंट्स। इस सिलसिले में हमारी वीकली वीडियोज़ भी होती हैं, और डेली रिव्यूज़ भी होते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसमें आपने हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब भी करना है, और अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है, तो आपने हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। So viewers, with this note, we end our today's video. Thank you very much for watching this video. Take care. Allah Hafiz.